आज हम लोग देखेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन। अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग वीडियो को जरूर देखिए। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन क्या है कि 14 मीटर प्रति सेकंड की गति खाली जगह के समान है, यानी कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए कह रहा है। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए हमने कंसेप्ट बताया है। मीटर प्रति सेकंड जो है छोटा यूनिट है, किलोमीटर क्या है प्रति आवर बड़ा यूनिट है। तो बड़ा यूनिट में बड़ा से भागा गुना करेंगे और छोटे यूनिट में छोटा से गुना करेंगे। अब किससे गुना करना है ये देखिए। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये मेरा 14 है गुने, अब देखिए 5/18 से गुना करना है कि 18/5 से। देखिए एक होता है 18/5, आप लोग भूल जाते हैं, एक होता है 5/18। अब इसमें किससे गुना करना है, तो चूँकि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना है तो किलोमीटर बड़ा यूनिट है, 5 से भागा देंगे 18 में, तो ये तो मेरा एक बड़ा यूनिट देगा, यानी कि हमको गुना किससे करना है 18/5 से गुना करना है। यहाँ पर 18/5 से गुना करना है। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए। 8 चौको 32 के 2 हाथ में 3, 8 4 12 3 15 के 5 हाथ में 1, 1 1 2, यानी कि कितना आ गया 252/5 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको भागा दे दीजिए। 5 से भागा देंगे तो 5 मरतबे आएगा 0.4 दशमलव बैठेगा, यानी 50.4 किलोमीटर प्रति आवर। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा, ये ऑप्शन मेरा हो जाएगा, यानी बी आंसर आ गया। तो यूनिट का सीधे याद रखिएगा कि बड़ा यूनिट में बड़ा से, छोटा यूनिट में छोटा से हमको गुना करना है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करते हैं। इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए, वृद्धि पूछ रहा है। तो इसको दो तरीका से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट मेथड। देखिए मेरा फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड क्या है, सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, हम यदि डी निकाल लेते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा गुने 8 घंटा चलता है। अब हम मेरा डिस्टेंस हो गया, इसको गुना करके लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब इसी दूरी को 5 घंटे में तय करना है, तो अब स्पीड निकाल देंगे। तो स्पीड बराबर जो मेरा फार्मूला होता है, स्पीड लिखा गया, चलो लिख देते हैं पूरा, स्पीड निकाल देते हैं। तो स्पीड बराबर जो फार्मूला होता है दूरी बटे समय होता है। दूरी तो मेरा यहाँ दिया हुआ है 50 गुने 8 और टाइम दिया हुआ है 5 से इसको काट देंगे 10 मरतबे, कितना आ गया, इसको गुना कर देंगे तो 80 किलोमीटर प्रति आवर। अब देखिए कि पहले 50 की स्पीड से चलता था, अब 80 की स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं अंतर जो होगा कितना के हो जाएगा, घटा देंगे, यानी वृद्धि कितना हो जाएगा, 80 में से हमको इसको घटा देते हैं, 80 में से 50 घटा देते हैं तो कितना जाएगा, यानी 30 किलोमीटर प्रति आवर की वृद्धि होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए इसमें दूसरा मेथड क्या है कि सर दूसरा मेथड भी बोले हैं, तो हाँ दूसरा मेथड से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। देखिए दूसरा मेथड क्या है, देखिए ये मेरा दिया हुआ है 8 घंटा, ये दिया हुआ है मेरा 5 घंटा दिया हुआ है, यानी डिस्टेंस तो मेरा कांस्टेंट दिया हुआ है। डी जहाँ जब देखिए डी जो है मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा
तो क्या हो जाएगा, जो टी का रेशियो हो जाएगा उसका इन्वर्स स्पीड का रेशियो हो जाता है। तो मेरा टी तो यहाँ दिया हुआ है, यानी टी जो मेरा दिया हुआ है, टी का दिया हुआ, एक दिया हुआ है 8 घंटा, एक दिया हुआ है 5 घंटा। ये पहले का दिया हुआ है, ये बाद का दिया हुआ है। तो स्पीड का रेशियो हम लोग यहाँ निकाल देंगे, यानी स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 8, इसका उल्टा हो जाता है। अब देखिए अंतर ही तो पूछ रहा है, वृद्धि का मतलब होता है अंतर, तो दोनों के अंतर कितना हो जाएगा, 3 का अंतर दिया हुआ है, यानी यही 3 का अंतर, यानी अंतर जब निकालेंगे तो हम लोग 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आएगा। अब देखिए अब पहले जो दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पहले मेरा यही ना दूरी चलता था, अब ये दूरी चल रहा है, लेकिन हमको निकालना है 3 का, यानी कि 5 बराबर दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति आवर, तो हमको 3 का निकालना है। ये देखिए इसका ये डायरेक्ट 10 गुना है, तो ये भी इसका कितना गुना होगा, 10 गुना होगा, यानी 10 गुने 3 गुना कर देंगे तो 30 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। यानी देखिए ऑप्शन नंबर मेरा सी आंसर हो जाएगा। देखिए तो इस तरीका से हम लोग बिना थी के डिस्टेंस निकाले हुए भी हम लोग बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति आवर की गति से पैदल चल रहा है, तो वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट तक देख सकता है। तो गाड़ी की गति क्या थी, ये ग्रुप डी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कोहरा वाला कंसेप्ट। तो इसमें देखिए दिया हुआ है जो गाड़ी, देखिए जो व्यक्ति जो है गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है, यानी कि दूरी का कंसेप्ट लगा देंगे, यानी कि देखिए दूरी का कंसेप्ट भी लगेगा 100 मीटर की दूरी, तो दूरी को हम लोग किलोमीटर में बदल देंगे, यानी कि 100 कितना हो जाएगा 100/1000। देखिए कितना दूरी करेगा गाड़ी 4 मिनट में। मान लेते हैं कि गाड़ी की चाल जो है x है, अब क्या है दोनों का समान दिशा है, तो x - 3 कितना मिनट तक देख सकता है, 4 मिनट की दूरी तक देखता है। तो यहाँ 4 से हम लोग इसको गुना कर देंगे और मिनट को घंटा में बदल देंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 शून्य से ये 2 शून्य ख़त्म हो जाएगा, इसको काटेंगे 4 से काटेंगे तो ये 15 मरतबे कट जाएगा, फिर 5 से कटेगा तो 3 मरतबे, यहाँ पर ही 5 से कटेगा तो ये 2 मरतबे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि 3 बराबर कितना हो जाएगा 2x - 3 दूना 6, ये 6 को इस तरफ ले जाएंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू निकाल देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 9/2 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा, यानी 9/2 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यानी ए मेरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसमें जितना डिस्टेंस तक देखे डिस्टेंस का ही कंसेप्ट लगेगा। देखिए एक चोर 1 किलोमीटर प्रति आवर की गति से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है। एक सिपाही ने 6 घंटे बाद जीप से उसका पीछा शुरू किया और 4 घंटे उसे पकड़ लिया, 4 घंटे बाद उसे पकड़ लिया। यदि सिपाही की औसत गति 90 किलोमीटर प्रति आवर है तो चोर की मोटरसाइकिल की गति ज्ञात करें। यानी कि देखिए चोर जो है 6 घंटा यहाँ चला, 6 घंटा बाद पुलिस चला और 4 घंटे बाद पुलिस पकड़ लेता है, यानी कि चोर जो है देखिए चोर लिख देते हैं, चोर और ये पुलिस, यहाँ टाइम लिख देते हैं। चोर जो है 10 घंटा चला, सिपाही कितना घंटा चलता, 6 घंटे बाद ही ना चलता है, यानी 4 घंटा ही वह चलता है। 2 से काटेंगे 2 से ही कटेगा 5। तो टाइम जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो टाइम का ठीक उल्टा हो जाता है स्पीड का रेशियो, यानी ये 2 हो जाएगा, ये
5 हो जाएगा। अब पुलिस का स्पीड देखिए दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति आवर, यानी इसका कितना गुना है 18 गुना। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, ये भी 18 ही गुना होगा, यानी कि 2 गुने 18 यानी कि 36 किलोमीटर प्रति आवर। किस में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यानी बी मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए 5वां क्वेश्चन, गीता हैदराबाद से IIT रुड़की जाने के लिए स्टीमर द्वारा 120 किलोमीटर, ट्रेन द्वारा 450 किलोमीटर और स्कूटर से 60 किलोमीटर की यात्रा करते। कुल यात्रा में 13 घंटा 30 मिनट लगता है और ट्रेन की गति स्कूटर के परागमन का 3 गुना और उसी स्टीमर का 3/2 गुना है। ट्रेन की गति क्या है, जो ट्रेन का स्पीड है क्या करा, ट्रेन की गति स्कूटर के 3 गुना है, यानी स्कूटर का ये 3 गुना है, ठीक। और स्टीमर का 3/2 गुना है, यानी ट्रेन का जो स्पीड है स्टीमर का 3/2 है। स्टीमर को एसटी कर देते हैं। यदि यहाँ से यदि T/C स्कूटर का निकालते हैं तो 3:1 हो जाता है। यहाँ से यदि टी और स्टीमर यानी ट्रेन और स्टीमर का निकालते हैं तो 3:2 हो जाता है, यानी ये मेरा स्पीड का रेशियो निकला, स्पीड का रेशियो निकला, ये भी स्पीड का। अब देखिए ट्रेन का यहाँ रेशियो भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी कि स्पीड का रेशियो किसका किस सब बराबर हो जाएगा। इसको टी से ट्रेन हो जाएगा, ये मेरा स्कूटर हो गया, ये मेरा स्टीमर का रेशियो, ये मेरा स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। तो स्पीड का रेशियो 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और स्कूटर कितना है 2 है। देखिए स्टीमर से कितना चलता है 120 किलोमीटर चलता है, यानी 120 बटे स्पीड मेरा कितना दिया हुआ है स्टीमर का 2 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर 2x कर देते हैं प्लस, उसके बाद क्या चीज़ का दिया हुआ है ट्रेन द्वारा 450, यानी 450 बटे ट्रेन का स्पीड कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, यानी यहाँ 3x हो जाएगा प्लस 60 किलोमीटर की यात्रा स्कूटर से करता है, तो स्कूटर का स्पीड कितना है 1 है, यानी ये x हो जाएगा। ये किसके बराबर हो गया, तो ये तो डिस्टेंस में हमने स्पीड से भागा दिए हैं तो टाइम निकला है, यानी जब इसको 13 + 30/60 करेंगे, ये 30 दूना 60 2, 13 दूना 26 1 27 हो जाएगा। अब देखिए इसको 2 से यदि काटेंगे तो ये 60 मरतबे कट जाएगा, इसको यदि 3 से काटेंगे तो 150 से कट जाएगा, ये तो कटेगा ही नहीं। सबका एलसीएम निकाल देते हैं, 6 5 11 6 6 12 12 और 150 270 आ जाएगा। 270 बटे x बराबर 27/2 हो जाएगा। ये देखिए 10 से कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो x बराबर मेरा 20 आ गया। अब ट्रेन की गति पूछ रहा है, तो ट्रेन की जो गति था वह मेरा क्या था 3x था। ट्रेन की जो स्पीड था, देखिए ट्रेन यही ना 3x स्पीड से भागा दिए हैं डिस्टेंस में तो टाइम निकला है 3x था, यानी कि 3 गुने 20 कर देंगे तो मेरा 60 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा ट्रेन का स्पीड, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए, यानी ए मेरा ऑप्शन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।